बच्चों, आज का टॉपिक है उचित पोषण एवं उत्तम स्वास्थ्य के लिए खाद्य पदार्थों का चयन। सिलेक्शन ऑफ फूड फॉर ऑप्टिमम न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ। इसमें हम लोग पोषक तत्व के साथ साथ कार्बोज, प्रोटीन, विटामिन, लोहा, कैल्शियम के बारे में, इसकी कमी और अधिकता से क्या हानि और लाभ होता है, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। कार्बोहाइड्रेट। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कार्बोहाइड्रेट एक विशेष पोषक तत्व है। यह पौष्टिक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। निम्न वर्ग के परिवारों में जो आहार ग्रहण किया जाता है उसका अधिकांश भाग कार्बोहाइड्रेट ही होता है। कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में अधिक मिलता है। पेड़ पौधे कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न करने के विशेष साधन हैं। कार्बोज की मूल इकाई है शर्करा, शुगर, जिसका रासायनिक सूत्र है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बोज का निर्माण पौधे द्वारा होता है। कार्बोज का वर्गीकरण रासायनिक रचना के अनुसार कार्बोज को 3 भागों में बांटा गया है। कार्बोज का वर्गीकरण मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स। तो मोनोसैकराइड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या है मोनोसैकराइड्स। ये सबसे सरल कार्बोज है जिनमें शर्करा की केवल एक इकाई होती है, जिनमें शुगर की केवल एक इकाई होती है। मोनोसैकराइड्स रवेदार, पानी में घुलनशील और मीठे पदार्थ होते हैं। शरीर में इन्हें पाचन की आवश्यकता नहीं होती। इस वर्ग में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आते हैं। सभी प्रकार के कार्बोज पचने के बाद ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं तथा ग्लूकोज के रूप में ही कार्बोज का रक्त के द्वारा अवशोषण होता है। यही कारण है कि रोगी को तुरंत ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। दूसरा नंबर है डाइसैकराइड्स। यह पानी में घुलनशील मीठे पदार्थ है। शरीर में पाचक रसों के द्वारा यह सरल शुगर मोनोसैकराइड्स में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए सुक्रोज पाचन के बाद एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज में बदल जाते हैं। माल्टोज पाचन के बाद ग्लूकोज में बदल जाते हैं। लैक्टोज पाचन के बाद एक अणु ग्लूकोज और एक अणु गैलेक्टोज में बदल जाते हैं। तीसरा है पॉलीसैकराइड्स। यह जटिल कार्बोज है। पाचन क्रिया के अनेक एंजाइम्स की सहायता से यह सरल कार्बोज में बदल जाते हैं। पकाने के बाद यह पाचन योग्य बनते हैं। इस वर्ग में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्स्ट्रिन और पैक्टिन आते हैं। इनमें सेलुलोज अपचनशील हैं। इसे हम फाइबर भी कहते हैं। अब कार्बोज का साधन स्रोत क्या है, कहाँ से? इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है शुगर युक्त पदार्थ, शर्करा युक्त पदार्थ। यह गुड़, शक्कर, शहद अतिरिक्त किशमिश, अंजीर तथा आदि सूखे मेवे
अंगूर, सेब, आम, केला, चीकू आदि फलों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। स्टार्च युक्त पदार्थ, यह अनाजों, चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, जौ, अखरोट, साबूदाना तथा दालों, मटर, सेम, राजमा में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आलू, अरबी, शकरकंद, सूखे मेवे, बादाम, काजू, मूंगफली में भी पाए जाते हैं। इसका फंक्शन, कार्य, नंबर 1 है प्रोटीन की बचत करना। स्पेयरिंग एक्शन, प्रोटीन की बचत करना, यह हमारे शरीर में उपस्थित प्रोटीन तत्व की बचत करने का कार्य करता है। जब हमारे आहार में प्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट की मात्रा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए पर्याप्त होती है, तब हमें ऊर्जा प्राप्ति के लिए प्रोटीन को प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और इस प्रकार संचित प्रोटीन शरीर के निर्माण और वृद्धि के कार्यों को अधिक सुचारू रूप से कर पाते हैं। नंबर 2 है ऊर्जा प्रदान करना। यह ऊर्जा शरीर को क्रियाशील बनाए रखने के लिए आवश्यक मानी जाती है। कार्बोहाइड्रेट तत्काल एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करता है। नंबर 3 है पॉइंट, भोजन को स्वादिष्ट बनाना में सहायक। अधिकांश कार्बोज पदार्थ मीठे होते हैं। इनका समावेश भोजन के स्वादिष्ट बना देता है। आगे नंबर है भूख तृप्त करने में सहायक। कार्बोज युक्त पदार्थ सरलता से उपलब्ध होते हैं और अधिकांश भाग कार्बोज से बनता है। इसके अतिरिक्त सेलुलोज की उपस्थिति भी भूख शांत करके संतुष्टि प्रदान करती है। आगे नंबर है कार्बोज बड़ी आंत में बी समूह के कुछ विटामिन और विटामिन के निर्माण में सहायता करता है। नंबर 6 है मल विसर्जन में सहायता। सेलुलोज आंत्र गति को उत्तेजित करता है और मल को भार प्रदान करता है, जिससे विसर्जन में सहायता मिलती है। इससे कब्ज की शिकायत भी नहीं होती। कार्बोज की कमी से हानियाँ। नंबर 1 है शरीर भार में कमी आ जाती है। नंबर 2 है ऊर्जा के लिए वसा के अधिक उपयोग से कीटोसिस नामक बीमारी हो जाती है। नंबर 3 है शरीर में कमजोरी आ जाती है, जिससे व्यक्ति थकान और सुस्ती अनुभव करता है। नंबर 4 त्वचा रूखी और ढीली होकर लटकने लगती है। नंबर 5 है ऊर्जा के लिए प्रोटीन के अधिक उपयोग से वह अपना शरीर निर्माण नहीं कर पाती, जिससे शारीरिक वृद्धि मंद पड़ जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बोज की अधिकता से हानियाँ। कार्बोज यदि अधिक लेते हैं तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर 1 है अधिक कार्बोज युक्त पदार्थ लेने से वे शरीर में शोषित होकर वसा का रूप ले लेते हैं और कोषों में चर्बी के रूप में जमा होकर मोटापा पैदा करते हैं। नंबर 2 है अधिक कार्बोज लेने से मधुमेह और हृदय संबंधी विकार होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 3 है मीठे खाद्य पदार्थ जैसे चॉकलेट, टॉफ़ी, मिठाई आदि दांतों पर कुप्रभाव डालते हैं। प्रस्तावित मात्रा। एक संतुलित आहार में कुल ऊर्जा का 60% कार्बोज से लिया जाना चाहिए। ये कार्बोज आज हम लोग का खत्म हो गया। अब अगले क्लास में पढ़ाऊंगी प्रोटीन।